बाजार में कभी नरम कभी गरम का खेल जारी है। आज भी अगर आप बाजार का हाल देखें तो निफ्टी निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी। निफ्टी करीब 31-32 पॉइंट गिरा है, 0.14%। और सेंसेक्स गिरा है 0.15%। मामूली गिरावट है, 75,285, 75,200.85 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। और निफ्टी बंद हुआ है 23,618 पर। दोनों लगभग 0.14-0.15% नीचे हैं। लेकिन आज की तारीख में एक चीज और ध्यान देने के लिए, जब बात शुरू करूं उससे पहले, नियम और शर्तें लागू हैं। जो भी बात आप सुन रहे हैं इस पर अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो वो आप अपने जोखिम पर करेंगे, ध्यान रखिएगा। तरह तरह की सलाह इस वक्त आती हैं, और मौसम के हाल की तरह, मौसम की भविष्यवाणी की तरह इन पर भी आप कितना भरोसा करेंगे ये आपको खुद सोचना होगा। तो अब आज ताजा आ गया है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, जेपी मॉर्गन। उसने चेतावनी दी है कि भारत का की अर्निंग्स ग्रोथ में अब रिस्क दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। और वित्त वर्ष 2026-27 जो मौजूदा साल चल रहा है, इसमें एक अब एनर्जी और लॉजिस्टिक्स का शॉक दिखाई पड़ रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा। और इसमें वो कह रहे हैं कि निफ्टी 50 गिरकर 20,500 तक जा सकता है, जो बियर केस सिनेरियो उनका है। हालांकि उनका जो बेस केस टारगेट है अब भी 27,000 पर है। यानी कि बेस केस में वो यहां से बाजार के ऊपर उठने की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन साथ में ये आशंका भी है कि परिस्थितियां पूरी तरह काबू में नहीं रही तो निफ्टी यहां से नीचे गिर के, और काफी गिर के, 20,500 पे जा सकता है। उनका कहना है, हालांकि जो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं वित्त वर्ष 25-26 के, FY26 जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का महीना वित्त 2026 का, इस दौरान इस तिमाही में जो नतीजे आए हैं वो मोटे तौर पे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। और ये MSCI इंडिया में जो कंपनियां शामिल हैं और निफ्टी में शामिल हैं, दोनों में उनका कहना है कि ये नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इसके बावजूद आने वाले साल यानी जो चालू वित्त वर्ष है, इसके लिए परिस्थितियां बहुत नाजुक हो गई हैं। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्रीज आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि मैक्रो की चिंता है, लॉजिस्टिक्स की चिंता है, और प्राइसिंग रिस्क दिख रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर का कारण मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट या ईरान और अमेरिका के बीच जो झगड़ा चल रहा है वो संकट है। और जेपी मॉर्गन का कहना है कि इस संकट की वजह से और इन चिंताओं की वजह से कंपनियों के को हेडविंड झेलनी पड़ सकती है। हेडविंड का मतलब, जब आप सामने दौड़ रहे हो, सामने से हवा आ रही हो, उसको, या आमतौर पे ये हवाई जहाज का टर्म है, हेडविंड, कि सामने से आने वाली हवा, जो खिलाफ हवा जिसको कहते हैं, उससे गुजरते हुए जो कष्ट होता है जितना आपको, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे कम उसका नतीजा मिलेगा, इसका अर्थ मोटे तौर पे ये है। तो उनका कहना है जो हेडविंड्स हैं ये कंपनियों को मजबूर कर सकती हैं कि वो आने वाला जो फुल ईयर ग्रोथ आउटलुक उनका है उसको वो कतरें, उसको ट्रिम करें। अगर इस तरह का डिसरप्शन जारी रहता है, जिस तरह की बाधा पश्चिम एशिया में अभी देखने को मिल रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट से आना जाना बंद है, और भारत से जो अरब देशों में सामान जाता है उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं, और वहां से जो कच्चा माल आता है उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं। तो उनका कहना यह है कि वित्त वर्ष 26-27 की पहली तिमाही, और साथ में वो दूसरी तिमाही की तरफ भी जा रहे हैं, अगर ये कच्चे तेल का दाम इसी तरह चढ़ा रहता है, जो झटका लगा हुआ है वो खत्म नहीं होता है, तो ऐसे में उनको लगातार, वो कह रहे हैं कि कंपनियों को लगातार प्रेशर झेलना पड़ सकता है, इनपुट प्राइस बढ़ने का, यानी कच्चे माल की लागत बढ़ने का, और साथ में करेंसी का डिप्रिसिएशन। रुपया जिस अंदाज में कमजोर हो रहा है डॉलर के सामने, उसका कष्ट आपको झेलना ही पड़ेगा, ये उनका कहना है। ये जेपी मॉर्गन के राजीव बत्रा की रिपोर्ट है। और साथ में वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई, और एक एल नीनो इम्पैक्ट जो होता है मौसम का, ये दोनों भी बड़े रिस्क बने हुए हैं, जो ये तय करेंगे कि आने वाले वित्त वर्ष में, जो मौजूदा वित्त वर्ष है, इसके आने वाले समय में भारत में डिमांड किस तरह से आगे बढ़ती है, या उसके रास्ते में क्या अड़चनें आती हैं। पिछले महीने के दौरान MSCI इंडिया की जो कंसेंसस अर्निंग एक्सपेक्टेशंस रही हैं 2026 और 27 के लिए, वो पहले ही उसको रिवाइज कर चुके हैं। जो 1.5% और 0.9% की गिरावट इनमें आ चुकी है। 2026 के लिए 1.5% कम कर दिया गया है, और
2027 के लिए 0.9% कम किया गया है। इसमें जिन कंपनियों में, जिन सेक्टर्स में सबसे कष्ट दिख रहा है उनको, वो है इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का अर्थ है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिनको आदमी चाहे तो खरीदता है और इच्छा ना हो तो टाल देता है। तो इन दोनों को कष्ट दिखने वाला है, जहां ईपीएस में यानी अर्निंग पर शेयर में तेज गिरावट आने की आशंका दिखाई पड़ रही है। साथ में जेपी मॉर्गन का अपना फोरकास्ट है, एमएससीआई इंडिया का, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 26, ये जो साल चल रहा है, साल 2026, इसमें 11% की अर्निंग्स ग्रोथ उनको दिखती है भारत में, और अगले साल में 2027 में उनको ग्रोथ दिखेगी 13% की। ये जो पिछला कंसेंसस एस्टिमेट है इन दोनों साल के लिए, वो 16% का है। तो 16% की आम सहमति के मुकाबले वो 11% और 13% बढ़त के आसार उनको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ वो कह ये रहे हैं कि 2025 के खत्म होते होते जो रिकवरी दिखाई पड़ रही थी सिक्लिकल्स में खास तौर पे, और उसमें तेजी आ रही थी, वो अब वो भी स्टीम निकल रही है उसकी, वो ट्रैक्शन लूज कर रही है, और वो उसमें ट्रैक्शन में कमी या उसकी रफ्तार में गिरावट इस ऑयल प्राइस शॉक से पहले ही दिखने लगा था। चिंता की बात यहां है, वो ये कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट का जो संकट है, इसने तो उस परेशानी में एक और लेयर जोड़ी है, आप कह सकते हैं इसमें उसने आग में घी का काम किया है, लेकिन कष्ट वहां पहले से दिखने लगा था। अब उसमें एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ गई, यानी कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ गए हैं, और साथ में शिपिंग में भारी बाधाएं आ गई हैं, इसने उसमें आग में घी का काम कर दिया है। और अब कोई भी सीज फायर हो जाएगा, हुर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा, इसके बावजूद जो बैकलॉग है इस किस्से का, जो बड़े बहुत सारे जो जहाज अटके हुए हैं, और अब जो शिप्स को दूसरे रास्तों से आना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि अब एनर्जी का पूरा जो एनर्जी सप्लाई है, उसको अपनी पटरी पर लौटने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। ये चेतावनी वो दे रहे हैं, और ये सारे प्रेशर्स को जोड़ के वो कहते हैं इसमें इनपुट कॉस्ट है, मार्जिन है, ऑपरेशनल डिसरप्शंस हैं, इन सब को जोड़ के वो वित्त वर्ष 2026-27 के प्रॉफिट आउटलुक को वो कह रहे हैं कि वो परेशानी में डाल रहे हैं, और इसमें वो बाजार के नीचे जाने का सिनेरियो पेंट होता हुआ दिख रहा है उनको। इसीलिए अब वो कह रहे हैं जो उनका बेयर केस टारगेट है वो है 20,500 निफ्टी के लिए, बेस केस वो है 27,000, और बुल केस 30,000 है। तो तीन अलग अलग 20,500 से 27,000 और 30,000। 27,000 बेस केस, यानी कि अगर संकट आगे नहीं बढ़ता है, कष्ट बहुत नहीं बढ़ता है, तो बेस केस में जाएंगे, और इसका अर्थ यह है कि वो एक लंबा अभी उनको अर्निंग्स में स्क्वीज दिखाई पड़ रहा है, और साथ में अब जो रिस्क एपेटाइट है उसकी वजह से इंडेक्स जहां है वहां से काफी नीचे जा सकता है अगर परेशानी बढ़ती है तो। और ऐसे में वो एक चीज और कह रहे हैं कि जो छोटे कारोबार हैं उनमें ऑलरेडी बहुत कष्ट दिखाई पड़ रहा है, काफी, जितना उनका आकार है उसके मुकाबले उनको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है। और इनमें से कुछ तो अभी कहने लगे हैं कि जो कच्चे माल की वजह से, उसके दाम की वजह से, सप्लाई में दिक्कतों की वजह से उनको प्रोडक्शन में डिसरप्शन झेलने पड़ रहे हैं, उनका उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और ये अगर आगे बढ़ता है तो फिर आगे जाके ये इससे क्रेडिट और डिमांड की कंडीशन खराब हो सकती है, और ऐसे में बाजार के नीचे जाने के आसार और बढ़ जाते हैं। सेक्टर वाइज उनका कहना है इंडस्ट्रियल्स में अब वो जेपी मॉर्गन अब कुछ डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर्स पे अब ओवरवेट हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल्स को न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि अब सरकार की तरफ से जोर लगाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड बढ़ेगी, और साथ में डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन का पुश है, और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। इस सब से उनको इंडस्ट्रियल्स में ग्रोथ की उम्मीद दिखती है, जो करीब करीब 23.9% की मजबूत ईपीएस ग्रोथ उनको दिख रही है, और 22.2% की साल 26 में और साल 27 में, यानी 26 में 23.9% और 2027 में 22.2%। और वो अभी अपना इस साल का बजट भी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां 11.5% का टोटल ईयर ऑन ईयर राइज दिखता है सरकार के खर्चे में, गवर्नमेंट केपेक्स में, और
रोड, रेलवे, डिफेंस और केपेक्स लोन, जो स्टेट्स को केपेक्स के लोन्स दिए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के, इनमें भी वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। साथ में वो 16.7 ट्रिलियन, 16,70,000 करोड़ रुपए की एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2026 से 30 तक के बीच की उसमें दी गई है। तो ये सारे कारण जोड़ के उनको लगता है कि सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा डेटा सेंटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड अपग्रेड, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत केपेक्स हैवी होने वाला है, इनमें बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत सारी चीजें बनेंगी। तो ये सब जोड़ के करें, ओल्ड इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट, इनके बीच की रेखाएं एक तरह से धूमिल हो रही हैं। और बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ग्लोमरेट हैं, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, और केबल्स और वायर के जो लीडर्स हैं, इनको इससे बहुत लाभ हो सकता है, वो की बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो यहाँ वो एक चीज वो चेता रहे हैं, लेकिन कि अगर सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट आती है, तो और साथ में इनपुट की जो वोलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव कच्चे माल के दाम में हो रहा है, बिजली के सप्लाई में अगर बाधाएं आती हैं या बनी रहती हैं, वो, तो ये सब मिला के डाउनसाइड रिस्क होते हैं इन्हीं की। जो ये पॉजिटिव कॉल है इस सेक्टर पे, उसमें ये डाउनसाइड रिस्क हैं, ये बाधाएं और आशंकाएं उसमें आ सकती हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।